हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। विज्ञान प्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट, और साथ ही साथ हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिज्ञान, क्या कहेंगे? उत्तराखंड की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसको लेकर क्या कहना है? बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में मेरा अपना ये मानना है कि जो बहुत ख़राब एंटी इनकम्बेंसी बन रही थी दो मुख्यमंत्रियों की वजह से, वो तो बीजेपी ने अपने लिए रिड्यूस की, कम की पुष्कर सिंह धामी साहब को लाकर। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो कांग्रेस की बड़ी क्लासिकल प्रॉब्लम हो रही है कि हरीश रावत, मैं लगातार आपके सर्वेज को यशवंत के देख रहा हूँ, तो हरीश रावत लोकप्रियता में 30% के ऊपर बने हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ठोक के क्लैरिटी नहीं हो रही है हरीश रावत के नाम पे। तो ये अपने आप, जबकि मैंने कहा ना कि पुष्कर सिंह धामी को इस वक्त एडवांटेज थोड़ा ये इस बात का मिल रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी, वो जो दो पहले मुख्यमंत्री हटाए गए उनके साथ कम हो गई, वरना ये आंकड़े और भी शायद अलग होते। लेकिन जिनके लिए एज ए लीडर, मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर जिनकी पसंद का प्रतिशत ऊपर है, उनकी पार्टी उनकी तरफ क्या कर रही है उसकी क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। तो ये बीजेपी का मुझे नहीं पता, हो सकता है बीजेपी अगर चले राजनीतिक तौर पर और बुद्धिमानी से, तो इस बात का लाभ उठा सकती है। नए प्लेयर के एंट्रेंट पर इंटरेस्टिंग है, मैं आंकड़ा देख रहा था कि अगर 13% आम आदमी पार्टी को वोट प्रतिशत मिल रहा है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फर्स्ट टाइम एंट्री में अगर 13% आपको वोट प्रतिशत मिल रहा है तो ये वाकई राजनीति में दिलचस्प होता है, क्योंकि छोटा राज्य है उत्तराखंड। जी, अजीत सिंह राठी के पास चलिए। अजीत, क्या कहना आपका? अजीत, अगर हम मुख्यमंत्री के तौर पर देखें, हरीश रावत सबसे बड़ा चेहरा, 33% लोग पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो उनका भी आंकड़ा सामने 27% और अनिल बलूनी 18%। तो ये भी बड़ी दिलचस्प तस्वीर एक निकलकर सामने आ रही है। अब देखिए, मतलब अनिल बलूनी वो प्रदेश सरकार में नहीं है, वो केंद्र की राजनीति में, लेकिन उसके बावजूद 18% का आंकड़ा है। 27% पुष्कर सिंह धामी और 33% हरीश रावत सबसे आगे। रोहित, बिल्कुल आपने सही बात कही है, क्योंकि हरीश रावत यहाँ सबसे पुराने नेता है। 70 के दशक से वो सक्रिय राजनीति कर रहे हैं और वो घर घर में लोगों को जानते हैं, नाम से जानते हैं, काम से जानते हैं, लगातार लोगों का संपर्क रहता है, तो इसलिए उनकी लोकप्रियता सबसे ऊपर होना बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है। 70 के दशक में आपने देखा होगा कि मुरली मनोहर जैसे बड़े दिग्गज को उन्होंने उत्तराखंड से खदेड़ दिया था, भले ही वो उसके बाद तमाम चुनाव हारते रहे हों, लेकिन उनकी राजनीति में एक निरंतरता बनी हुई है, तो इसलिए उनका सबसे ऊपर लोकप्रिय रहना मुझे लगता है कि मतलब एज ए पत्रकार अगर मैं देखता हूं तो मुझे उचित लगता है। दूसरा, अगर मुख्यमंत्री की लोकप्रियता की हम बात करते हैं तो पुष्कर सिंह धामी इस समय 27% है, और मैं अगर एक जर्नलिस्ट के तौर पर सोचता हूं तो वो केवल पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता नहीं है। मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है, उसको पोस्ट को होल्ड किए हुए एक व्यक्ति की लोकप्रियता है। अगर ऐसा इनकेस ऐसा हो जाता है कि पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से अलग करके उनकी लोकप्रियता की जाएगी, तो तब क्या स्थिति होगी? मतलब मैं ये मानता हूं कि इनकी लोकप्रियता 30 से ऊपर होनी चाहिए थी, जो 27 है। और दूसरा, अनिल बलूनी जो चूंकि पहले किसी पद पर यहाँ नहीं रहे हैं, अभी किसी पद पर यहाँ राज्य में सरकार में नहीं है, उनकी 18-19% वो लगातार चली हुई है जब से हमारा सर्वे का एक अभियान शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है जो वो लगातार अभियान चला रहे हैं उत्तराखंड में, मेरा अपना गांव अपना वोट, एक इगास जैसे प्राचीन पर्व को उन्होंने एक महाउत्सव में बदल दिया, तमाम जन शताब्दी चलाना है, और जो दूसरे जो जनहित के काम है जो भारत सरकार से करवा रहे हैं, मुझे लगता है उसमें उनकी लोकप्रियता को बढ़ाने का उन कामों ने बड़ा काम किया। जी बिल्कुल, हरीश रावत 33% के साथ